Welcome to UPRM Study and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएम स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3, जिसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए कैसे बनता है बताया जाएगा एवं कंसेप्ट प्लस ट्रिक भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू। देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो देखिए इसको पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको बिना पेन उठाए जो थंबनेल पर दिखाया गया है। चलिए तो इसको बेसिक से बनाते हैं। तो बेसिक से बनाने के लिए देखिए 7:13 है, इसको 7/13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि रेशियो के का इंट्रोडक्शन बताया कि इसको 7:13 है, चाहे A/B है तो इसको A/B A/B भी लिखा जा सकता है। इसको 7/13 लिख देंगे। इसमें छोटी छोटी करे कौन सी संख्या जोड़ी जाती है ये पता नहीं है, कौन संख्या जोड़े कि 2:3 अर्थात 2/3 हो जाए, ये तो हमको पता नहीं है। तो एक्स जोड़ लेंगे, जो एक्स का मान आएगा वही होगा। तो 7 + x/13 + x = 2/3। तो देखिए 7 + x/13 + x = 2/3। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 3 में इस दोनों से गुना होगा और 2 में इस दोनों से गुना होगा। तो चलिए गुना करते हैं। गुना करने पर 21 + 3x + 3x = 26 + 2x। अब ये क्या होगा, x = 5 हो जाएगा, x = 5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही 5 जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम बिना पेन उठाए कैसे बनाते हैं। बिना पेन उठाए बनाने के लिए देखिए पहले समझिए, ये जो है इसको हम लोग अग्रपद बोलते हैं, इसको पक्षपद बोलते हैं, इसको अग्रपद बोलते हैं, इसको पक्षपद बोलते हैं। आप अग्रपद पक्षपद नहीं मानिए, तो शॉर्ट से बनाते हैं। इसको आप लेफ्ट मान लीजिए, इसको राइट मान लीजिए, इसको लेफ्ट मान लीजिए, इसको राइट मान लीजिए। तो क्या करिएगा, इस लेफ्ट वाला से इस राइट से गुना करिए, इस राइट वाला से इस लेफ्ट से गुना करिए और उसका अंतर ले लीजिए। जोड़ पूछे कौन सी संख्या जोड़ी, या पूछे कौन सी संख्या घटाए, तो कोनो मतलब नहीं, इसका अंतर ले लीजिए। लेफ्ट वाला से राइट से गुना, राइट वाला से लेफ्ट से गुना करके इसका अंतर ले लीजिए बस। तो 7 में 3 से गुना करेंगे 21, 13 में 2 से गुना करेंगे 26, 26 से इसका अंतर कितना होगा, 5 होगा। यही 5 आंसर हो गया, 5 यही आंसर हो गया। आप लोग कहेंगे कि बिना पेन उठाए बोले हैं, तो आप यहाँ ड्राइंग टूल का यूज किए। तो ड्राइंग टूल आप लोग को समझाने के लिए किए हैं। आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट वाला राइट से गुना, राइट वाला लेफ्ट से गुना। 7 में 3 से गुना, 13 में 2 से गुना, उसका अंतर 5। 7 में 3 से गुना 21, 13 में 2 से गुना 26 है, 21 का अंतर 5 बीच का, यही हो गया। चलिए कुछ हमारे पास कुछ कमजोर स्टूडेंट भी है जो नहीं समझ पाए, चलिए इसको लिख समझा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 7:13, इसके नीचे लिख देते हैं 2:3। अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुना और इसको इसमें गुना, इसका अंतर। ये 7 में 3 से गुना, 13 में 2 से गुना और इसका अंतर। तो इससे 7 में 3 से गुना 21, 13 में 2 से गुना 26, 26 21 के बीच का अंतर कितना होगा, 5 होगा। तो यही 5 आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को लगा हो कि बहुत बड़ा शॉर्ट ट्रिक है, आखिर हम कैसे कर दिए। देखिए कुछ भी न करें, यही वाला कामवा हम यहाँ किए हैं। देखिए इसमें हम क्या किए, 3 में 7 से गुना किए हैं और 2 में 13 से गुना किया, यही 3 में 7 से गुना किया, 2 में 13 से गुना किए, और यहाँ पर 3 में 1 से भी गुना किया, 2 में 1 से गुना किया। तो 1 से गुना जब हुआ है तो यह 3x या 2x, आखिर में ये जो घट कर x ही आ गया है, तो वही कौन फायदा नहीं होता। तो इसको नहीं किए हैं, डायरेक्ट ये शॉर्ट हो गया, यही यही काम हुआ, इसको करें। अगर कॉन्सेप्ट आप समझा रहिएगा तो शॉर्ट अपने आप बन जाएगा। शॉर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरे वीडियो पर चल दूसरे क्वेश्चन पर चलो। देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है 15:19 का प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम पहले बेसिक से बनाते हैं और उसके बाद इसको
बिना पेन उठाए बनाएंगे और शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। तो देखिए कैसे इसको बेसिक से बनाते हैं। इसको बेसिक से बनाने के क्या करेंगे, 15:19 है, इसको लिख सकते हैं 15/19 से 15/19 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रेशियो की इंट्रोडक्शन में बताया कि ये रेशियो बी रहे तो वो a/b भी लिखा जा सकता है। इसको 15/19 लिख सकते हैं। प्रत्येक पद करें, उसके बाद करेंगे प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। ये तो पता नहीं क्या घटाएंगे, 3 पर जिसको लिख सकते हैं 3/4 हो जाए। तो इसको तो ये तो हमको पता नहीं क्या घटाया जाए। तो मान लीजिए कि x घटाए तो ये हो गया, क्या करेंगे 15 - x/19 - x इक्वल टू 3/4 को लिखते हैं। चलिए 15 - x/19 - x इक्वल टू 3/4। अब क्या करेंगे, अब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 4 में इस दोनों से और 3 में इस दोनों से गुना करेंगे। तो देखिए 4 में इस दोनों से गुना करना पड़ेगा, 60 - 4x इक्वल टू 57 - 3x। तो x इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। x इक्वल टू 60 - 57 इक्वल टू x - 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ये हुआ बेसिक मेथड। चलिए अब हम थंबनेल पर बताए बिना पेन उठाए कैसे बनाए। इसको बिना पेन उठाए बनाते हैं। पेन उठाए बनाने के लिए इसमें ये मान लेंगे लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। ओरिजिनल में ये अगपद, ये पचपद होता है। ओरिजिनल में अगपद, ये पचपद होता है, जिसको हम नाम दिए हुए। इसको हम मान लेंगे लेफ्ट, इसको राइट, इसको लेफ्ट, इसको राइट। क्या करेंगे, इस देखिए इस लेफ्ट वाला को इस राइट वाला से, यहाँ पर ये लेफ्ट है, इस लेफ्ट वाला को इस राइट वाला से, मतलब लेफ्ट वाला को राइट से, राइट वाला को लेफ्ट से। तो 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और 19 में 3 से गुना करेंगे 57 होगा। तो 60 और 57 का अंतर बीच का क्या होगा, 3 होगा। तो यही 3 आंसर हो जाएगा। घटाया जाए या जोड़ा जाए, इसका अंतर ले लीजिए। इस ये वाला लेफ्ट है, इसमें ये राइट है, इसमें ये लेफ्ट है, ये राइट है। इसमें जो लेफ्ट है उसमें ये जो राइट है इससे गुना करेंगे, और इसमें जो राइट है इसमें जो लेफ्ट है इससे गुना करेंगे। इसका बीच का अंतर ले लेंगे, जोड़ कहे या घटा पाए वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख के दिखाते हैं। इसको लिखते हैं 15/19, यहाँ पर लिखते हैं 3/4। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुना, इसमें गुना। देखिए ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। 15 में 4 से गुना 60 है, 19 में 3 से 57 को, 60 और 57 के बीच अंतर क्या होगा, 3 होगा, 3। यही 3 आंसर हुआ। देखिए इसको हम क्या करे हैं, यही काम हुआ। ये जो हम यहाँ पर किए हैं ना, वही यहाँ पर ये किए हैं। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कैसे कैसा ही किया गया। तो चलिए शिक्षा टाइम में वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए इसको पहले हम बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए इसमें क्या कर है, इसमें कर है 7:11 का अनुपात में इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए जो है 7:11 ये है अनुपातिक मान, ये अनुपात में ओरिजिनल मान नहीं है। इसको ओरिजिनल मान कोई और होगा। रेशियो का होता है, किसी फ्रैक्शन का छोटा रूप होता है। इसमें क्या करेंगे, कौन मान काटा ये तो पता नहीं है। इसमें इसके लिए 7x/11x लिख सकते हैं कि नहीं, 7x/11x को लिख सकते हैं। 7x/11 या 7x/11x कितनी होता है लिख सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद करेंगे में से प्रत्येक में 7 जोड़े, प्रत्येक में 7 जोड़े 7x + 7/11x + 7 इक्वल टू 2:3 को लिख सकते हैं 2/3। चलिए इसको लिखते हैं ऐसे, 7x + 7/11x + 7 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 में इस दोनों से गुना करेंगे और 2 में इससे गुना करेंगे, इस दोनों से गुना करेंगे। 3 में इस दोनों से गुना करना पड़ेगा 21x + 21, इससे गुना करना 22x + 14। देखिए 21x + 21 इक्वल टू 22x + 14। ये क्या होगा, देखिए 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 इक्वल टू 7 होगा। x इक्वल टू 7, सॉरी 1 इक्वल टू 7।
इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या इस दोनों में से कौन है, देखिए 7x है, तो x का मान 7 पता चलेगा, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 नहीं हो जाएगा, तो 7 गुना 7 इक्वल टू 49, यही आंसर हो गया। चलिए इसको हम शॉर्ट से बनाते हैं, इसको शॉर्ट से बनाने के लिए इसको और इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। 7:11, यहाँ पर लिखते हैं 2:3। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे और इसका बीच का अंतर, 7 में 3 से 21, 11 में 2 से 22, 21 के बीच का अंतर 1, 22 से 21 के बीच का अंतर 1। अब इसका पर यहाँ पर भी अब करेंगे, दोनों प्रत्येक में 7 जोड़ना, मतलब दोनों में 7 जोड़ लिए, तो 7 यहाँ भी +7 होगा और यहाँ भी +7 होगा। तो लिखते हैं, चलिए यहाँ भी +7 और वहाँ +7, +7, यहाँ भी +7। +7 क्या होगा कि प्रत्येक में जोड़ने के लिए करें, इसमें एगो घटाने जोड़ने के लिए करें, प्रत्येक में जोड़ने के दोनों +7 होगा। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, अगर दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे, इसका अंतर लेते हैं गुना करने के बाद। 2 में 7 से 14, 3 में 7 से 21 या 14 के बीच का अंतर लेंगे, क्योंकि दोनों प्लस या दोनों माइनस रहे तो अंतर लेते हैं, अगर प्लस माइनस रहे तो जोड़ते हैं, या माइनस प्लस रहे तो जोड़ते हैं, अगर प्लस प्लस है तो इसका अंतर लेते हैं। 7 में 2 से 14, 7 में 3 से 21 या 14 के बीच का अंतर क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर इसका अंतर हुआ, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 7 है। देखिए इसका अंतर होगा 1 और इसका अंतर होगा 7। 1 में 7 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, 1 के पहाड़ा में 7 कितना, 1 बार में, तो 7 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। तो पूछ रहा है कि हमसे पूछे इनमें से छोटी संख्या कौन है, इसमें छोटी संख्या पूछा है, इसमें छोटी कौन है, 7 है, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, यही आंसर हो जाएगा। 7 गुना 7 49। देखिए आप लोग को लगा हो कि शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं किया, ये है, ये अलग काम हम यहाँ किए हैं। देखिए यहाँ पर हम 7 में 3 से और 7 में 3, सॉरी 7 x में 3 में और 3 में 7 से गुना हुआ है, 2 में 11 x से और 2 में 7 से गुना हुआ है। तो यहाँ पर भी 7 में 3 में 11 में 2 में और 2 में 7 से, 2 में 7 से। आइए देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों के मध्य के अनुपात क्रमशः 6:5 है। यदि कक्षा में 8 अधिक लड़के आते हैं और 2 लड़कियां कक्षा से जाती हैं तो अनुपात 11:7 हो जाता है। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसको बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट से बनाएंगे। पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। बेसिक से बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो लड़का और लड़कियों के मध्य का अनुपात है, ये क्या है, अनुपातिक मान है, रेशियो में, ओरिजिनल मान नहीं। अनुपात क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का छोटा रूप होता है, ओरिजिनल में कोई और होगा जो कट कर ये अनुपातिक मान 6:5 आया। तो ये तो हमको नहीं पता है कि क्या काटा है, इसको बदले में 6x/5 हो सकता है, इसको लिख सकते हैं। ये रेशियो हम इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि ये रेशियो बी को a/b लिख सकते हैं, a/b इसको कह सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 6x/5x लिख सकते हैं कि नहीं। आप कह रहा है कि यदि कक्षा में 8 अधिक लड़के आते हैं तो लड़का में 8 अधिक आते हैं तो लड़का में 8 जुड़ जाएगा, तो 6x + 8। और कह रहा है कि 2 लड़कियां कक्षाएं जाती है तो लड़की क्या है 5x, इसमें से 2 घट जाएगा, 5x/2, तो अनुपात हो जाता है 11:7। 11:7 को लिख सकते 11/7 इक्वल टू 11/7। देखिए इसको लिखते हैं 6x + 8/5x-2 इक्वल टू 11/7, 11/7 भी लिख सकते। अब क्या करेंगे, अब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब हम इसको तिरछा तिरछी गुना कर 7 में इस दोनों से और 11 में इस दोनों से, 7 में जब इस दोनों से गुना करेंगे तो आएगा 42x + 56। 11 में इस दोनों से करेंगे तो 55x - 22। तो देखिए 42x + 56 55x - 22 ये हुआ। तो ये क्या होगा, ये 55 इधर साइड हो जाएगा, 56 इस साइड हो जाएगा, तो क्या होगा 13x = 78। 13x = 78, x क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x = 6 हो जाएगा। तो ये हो हमारा x का मान आ गया, अभी ये x का मान आया। देखिए अब क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, अब लड़की कौन है, ये है। क्या करेंगे 6 में अगर 5 से गुना कर देते ये 30 का आएगा,
ये 30 पहले का आएगा, लेकिन पूछे अब कब जब तू लड़की या चली जाती है, 30 में से 2 घटा 28, तो यही हो जाएगा अब के लड़के। देखिए 5 गुने 6 इक्वल टू 30, 30 में से 2 घटाए तो ये हुआ 28, ये आपका लड़कियों का हो गया। अगर पूछता लड़कों का, लड़का कौन है 6x+8, आपका पूछता तब, आप पहले का पूछता तो 6 गुने खाली 6 कर देता 6, आपको पूछता तो 8 जोड़ लेते। चलिए इसको शॉर्ट से कैसे बनाते हैं, तो शॉर्ट मेथड ट्रिक से बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं 6:5, 11:7। इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी इसमें और इसमें गुना करेंगे और इसका अंतर, तिरछा तिरछी गुना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब ये कह रहा है कि कक्षा में 8 अधिक लड़के आते हैं और 2 लड़के कक्षा जाती है, तो 8 लड़के आते हैं, तो ये लड़का वाला ये है, तो इसमें 8 आते हैं तो 8+8 होगा, और लड़कियां में करेंगे 2 जाती है तो यहाँ पर -2 होगा। यहाँ पर लिखते चलिए +8 -2। अब क्या करेंगे, इसमें भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए आप लोग एक बात को पूरा ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर प्लस प्लस रहे, दोनों जगह प्लस प्लस रहे, तो ये दोनों का गुना होने के बाद इसका अंतर लिया जाएगा, या माइनस माइनस रहे तो इसमें गुना करने के बाद इसका अंतर लिया जाएगा। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे तो इस दोनों में गुना करने के बाद इसका योग लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ का है प्लस माइनस है, तो इसका योग जोड़ लिया जाएगा। तो 11 में 2 से गुना 22, 8 में 7 से गुना 56, 56 प्लस 22 का होगा 78 होगा, 56 प्लस 22 का होगा 78 होगा, 78 होगा। तो यहाँ पर तो 13 होगा। देखिए 13 कैसे है, 6 में 7 से गुना 42 और 11 में 5 से गुना 55, 55 42 का अंतर यहाँ भी 13, और यहाँ पर इसका योग लेंगे, योग की लेंगे प्लस माइनस, ये तो बता देंगे 78 होगा, यहाँ पर 78 होगा। तो अब 13 से 78 क बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा, 13 से 78 6 बार में कटेगा। इस 6 से हमको लड़कियों का पूछा है, इसमें लड़की कौन है, ये है, तो 6 में 5 से गुना करेंगे 30, तो 30 क्या है, आपके लड़कियों क्या है, तो आपके नहीं पहले का है, हमको पूछा है आपके, तो आपका जब 2 लड़की चल गया तो 30 में से 2 घटा देंगे 28, यही आपके लड़कियों का हो जाएगा। देखिए 6 गुने 5 30, 30 माइनस 2 28, यही आपके लड़कियों का आंसर हो गया था। आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझे तो पीछे वीडियो पर देख लीजिए। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर देखिए, आप लोग सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 2 संख्या 3:4 का अनुपात में तथा उनका लॉस 48 है, तो उन 2 संख्याओं का योग होगा। देखिए आप लोग को इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में करेंगे 3:4 का अनुपात में है, उनका लॉस 48 है, तो इसका योग पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम कहेंगे 3 हम पहले भी रेशियो इसको छोड़िए, रेशियो 3:4 दिया, इसको छोड़िए। अब कहे 3 और 4 का लॉस बताइए, तो आप क्या करिएगा, 3 और 4 में गुना करिएगा, अब कह दीजिएगा कि 12 इसका लॉस होगा, गुना किए तब न 12 लॉस आया, तो ये इसी का गुणनफल ही 48 है, गुणनफल ही 48, क्योंकि इसका लॉस कर है 48, तो लॉस निकालने के लिए इसका क्या करे, गुना कर है। तो ये देखिए क्या है 3, और चलिए रेशियो में आते हैं, ये 3 क्या है, रेशियो में 3:4 है। रेशियो क्या होता है, किसी फ्रैक्शन का छोटा रूप होता है, वो तो पता नहीं कहाँ कटल है कि 3:4 है, इसके मतलब हम एक्स लगा लेते हैं, कोई ना कोई अंक काटा होगा तब तो रेशियो में आया हो, क्योंकि रेशियो किसी फ्रैक्शन का छोटा रूप होता है। तो 3x रेशियो 4x हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3x गुणे 4x इक्वल टू 48, देखते हैं 3x गुणे 4x इक्वल टू 48, यहाँ पर हो जाएगा 12x² इक्वल टू 48, तो 12 से 28 4 में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए जब x का मान पता चल गया तो 3x जो है उसमें अगर बैठाते हैं 2 x की जगह पर 2 बैठाते हैं, 3 गुना 2 6, अब प्लस योग पूछ जाएगी उन 2 संख्या का प्लस 4x है, तो 4 में 2 का 8, तो 6 + 8 14 हो जाएगा। देखिए 6, देखिए 3 गुने 2 + 4 गुने 2, तो 6 + 8 हो जाएगा 14, 6 + 8 हो जाएगा 14, यही 14 आंसर हो जाएगा, यही 14 आंसर। ये था बेसिक। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बनाने को देखिए क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि 3:4 का अनुपात में तो उनका लॉस है, अगर हम 3 और 4 का ऐसा ही अनुपात अभी मन देखिए, ऐसा ही सोचिए 3 और 4 का लॉस निकले पाएंगे तो क्या करेगा, अब 3 4 में गुना कर दीजिए 12 लॉस होगा। अब अनुपात में आता है, तो ये अनुपात में है, ये क्या है अनुपात में, अनुपात क्या होता है, किसी फ्रैक्शन का छोटा रूप होता है,
ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू कोई ना कोई अंक काटा है। ये तो हमको पता नहीं कौन अंक काटा है, तो इसको चेक करते हैं। देखिए पहले हम इसको कैसे चेक करने से पता चले कि हम इनका करे के लसा 48 है। लसा 48 है मतलब इसका ये दोनों का गुणनफल 48 है। तो इसमें देखिए चार, क्योंकि इस दोनों को गुणनफल करने पर ही इसका लसा निकलेगा। 3 और 4 का लसा निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसको गुना ही करना पड़ेगा। 3 में 4 से 12। इस कोई ना कोई अंक काटा रहता है, रेशियो में रहता है, तो कौन अंक काटेगा ये पता नहीं था। पहले 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर ही 12 इसका गुणनफल आएगा, ये लस आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुना करते हैं दोनों में, तो 2 से दोनों में गुना करने पर 6 रेशियो 8 आएगा। तो 6 और 8 में गुना करते हैं, देखिए गुणनफल इसका लस वो आता है। 6 में 8 से गुना करने पर 48 हो जा रहा है। तो यही 2 है जो कटल है। ओरिजिनल वैल्यू हमारा पता चल गया कि ओरिजिनल वैल्यू 6 और 8 है। तो 6 प्लस अब करेंगे इसका योग, उनका उन दोनों का योग। तो 6 प्लस 8 पर नंबर 14, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर